चलिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस ट्वाइस r टू थ्राइस r। हमारे पास जो दिया गया है, पहला ऑर्बिटल रेडियस कितना है, ट्वाइस r, दूसरा ऑर्बिटल रेडियस कितना है, थ्राइस r। आपको ट्वाइस r से थ्राइस r पे जाना है, तो इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट कितना होगा? बहुत आसान, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी G कैपिटल M स्मॉल m। हमारे पास जो फॉर्मूला है 1/r1 माइनस 1/r2, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, है ना। तो 1/r1 म्हणजे काय है, ट्वाइस r, और ये 1/3r। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1/6r। तो ये कुछ आंसर रहेगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 6 टाइम्स ऑफ r, इजंट इट? तो लास्ट ऑप्शन दैट्स अ करेक्ट वन। अब चलो इसको हम लोग जाते हैं यहाँ पे। यहाँ क्या है, अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m किलोग्राम स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ ट्वाइस r अबव द अर्थ सरफेस। इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हैज फॉलन टू अ पॉइंट कैपिटल ऑफ r फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज। देखो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये रेडियस ऑफ अर्थ है कैपिटल R, और ये 2 पॉइंट्स है। यहाँ से बॉडी को छोड़ा गया, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, और यहाँ पूछा गया है सवाल आपसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है? हाइट ट्वाइस r है, ऑर्बिटल रेडियस थ्राइस r है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितनी होंगी? जस्ट r। देखो अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊँ फॉर्मूला यहाँ पर, तो इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी। देखो उसको ऐसा छोड़े थे आपने, तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? 0, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। तो शुरुआत में उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज u1। जब वो यहाँ पॉइंट 2 पे पहुँच चुका होगा तो उसके पास स्पीड भी होगी और कुछ एक हाइट भी है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं जो लगाऊंगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, यहाँ काइनेटिक एनर्जी आएगा K2 और पोटेंशियल एनर्जी रहेगा U2। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, देखो K2 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? तो आप कहेंगे U1 माइनस U2। अच्छा, U1 क्या है? माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R1, माइनस U2 क्या आएगा आपका? माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R2, यानी ये प्लस हो जाएगा, यानी कि सिंपली ये G कैपिटल M स्मॉल m और 1/r2 माइनस 1/r1। अच्छा, G कैपिटल M स्मॉल m 1/r2, R2 कितना है? R2 यहाँ से सेंटर से लेना पड़ेगा पूरा, नहीं R2 ये ट्वाइस r, तो 1/2r, सेंटर से नापना पड़ेगा पूरा ये। और R1 क्या है? 1/3, R1 की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से नापना पड़ेगा, वो आ जाएगा थ्राइस r। तो देखो बेटा कैलकुलेशन करो, ये वंस अगेन आई थिंक 6 आ रहा है, 1/6 GMM अपॉन r आ रहा है वंस अगेन, है ना। तो ये वंस अगेन आएगा 1/6 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। ये बात समझिएगा कैसे आया ये? आपने क्या करे, पोजीशन 1 से छोड़े, उसको छोड़े थे, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था। ये नीचे गिर रहा, नीचे गिर रहा, नीचे गिर रहा, है ना। जैसे जैसे नीचे गिर रहा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रही। अब इस पोजीशन 2 पे पहुंचा, तो उसने बोला इस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हम क्या करेंगे, इस पोजीशन की टोटल एनर्जी को इस पोजीशन की टोटल एनर्जी के साथ इक्वेट करेंगे। यहाँ इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ उसके पास काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों हैं। तो फिर हम लोग ने क्या लिखे कि ठीक है K2 प्लस U2, मेरा टारगेट है K2 निकालना, U2 को उधर लेके U1 माइनस U2। किसी भी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? माइनस GMM अपॉन R। तो मैं फर्स्ट पोजीशन पे क्या निकालूंगा? माइनस GMM अपॉन R1, ये माइनस साइन, फिर U2 की वैल्यू माइनस GMM अपॉन R2, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो GMM बाहर, पहले 1/r2 आएगा, फिर माइनस 1/r1 आएगा। अब R2 क्या है? पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की पोजीशन कितनी आएंगी? ट्वाइस r। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की पोजीशन कितनी आएंगी? थ्राइस r। तो ये R2 है ट्वाइस r, R1 है थ्राइस r, R2 है ट्वाइस r, R1 है थ्राइस r। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा ये, है ना। दिस इज योर आंसर। अब चलो आगे देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट h इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एनर्जी विल बी। अच्छा, कितनी हाइट पे लेके क्या? h। तो h इज इक्वल्स टू r। वो याद है तुमको, वो मल्टीपल वाला एक बताया था मैंने, है ना। क्या पूछा? इंक्रीज इन पोटेंशियल, डेल्टा U इज इक्वल्स टू NMGR 1 + n, है ना।
अब यहाँ कितना मल्टीपल आ रहा है यहाँ पर 1, n इक्वल्स टू यहाँ पर 1 है, तो डेल्टा u इज इक्वल्स टू mgr अपॉन 1 + 1 यानी कि mgr अपॉन 2 यानी 1/2 mgr, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, कितने लोगों क्या है, तीनों के तीनों करेक्ट। अच्छा, 3 में से 2 करेक्ट आ गए थे, कौन सा रॉन्ग हुआ था? सेकंड वाला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा थोड़ा सा कंसेप्ट डिटेल हुआ, गड़बड़ा गए। नेक्स्ट आप लिखो, पूरा कॉपी करो। तो अब हमारे पास और 3 सेट ऑफ प्रॉब्लम आया है। पहला वाला तो बहुत आसान है, बिना कैलकुलेट करे डायरेक्ट आप बता सकते हो। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही। अरे भैया, अगर किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है -gm/r, तो उसका उल्टा जाने के लिए क्या रहेगा? +gm/r। सिंपल लॉजिक है कि नहीं? अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी तो क्या करो, जी कैपिटल M स्मॉल m 1/r1 - 1/r2 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो। r1 के लिए कैपिटल R ले लो और r2 के लिए 1/∞ ले लो, अपने आप वही फॉर्मूला आ जाएगा आपका, है कि नहीं? तो लॉजिक का यूज़ करो रेदर देन कैलकुलेशन। मगर फिर भी आप बोलेंगे सर एक बार लॉजिक वाला छोड़ो, है ना, आप जरा कैलकुलेशन वाला बता दो। अरे भाई, r1 इज इक्वल्स टू क्या, यहाँ क्या बोला, एक मास है ऑफ अर्थ इज कैपिटल M, रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है। तो आपको 1 किलोग्राम के मास को अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी पे ले जाना है। मतलब पहले वो कहाँ था? अर्थ के सरफेस पे, बाद में कहाँ गया वो? इन्फिनिटी पे। स्मॉल m की वैल्यू क्या दी गई है? 1 किलोग्राम। मेरे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा है, क्या आएगा? तो वो आएगा भैया g कैपिटल M स्मॉल m 1/r1 - 1/r2। ये बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास। r2 की वैल्यू 1/∞, g कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय 1 कैपिटल R माइनस 1/∞, 1/∞ इज 0, g कैपिटल M/R। सिंपल सी बात है ना। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन के लिए बढ़िए आप यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 100 ग्राम आर ब्रॉट फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस and to the vertices of an equilateral triangle whose side is 20 centimeter in length and the work done will be। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। देखो, आपको तीनों मासेस को इस तरह से अरेंज करना है। ये मास रहेगा कितने ग्राम का है भैया? 100 ग्राम का। दिस मास इज ऑफ 100 ग्राम, दिस मास इज ऑल्सो ऑफ 100 ग्राम। अरे ये बोर्ड हिल रहा, मेरे को लगा भूकंप आया क्या, मेरे को हल्ती लग रही चीज़ है। तो 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। कुछ याद आया? ये आखिरी टॉपिक, 3 मासेस को अरेंज करने के लिए टोटल है ना, मैंने क्या बोला था? हर मास की क्या करो? जोड़ी बनाओ। अच्छा, तुमको नहीं लगता मासेस की जोड़ी आएंगे तो सेम ही चाहेंगे, है ना? ये भी 100-100, 100-100, 100-100, डिस्टेंस भी 20-20-20-20। तो भाई जोड़ी तो सेम ही बनने वाली है, एक जैसे। अच्छा, कितने जोड़े बनेंगे? 3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर, या आप टोटल वर्क डन जो रहेगा -gm²/r मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ऐसे 3 जोड़े बनेंगे ना, यहाँ पे तीनों को ऐड करना पड़ेगा ना आपको। तो ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा। तो -g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम को क्या लिख सकते हैं किलोग्राम में? 10⁻⁻1। अरे सर ये कैसे हुआ? अरे बेटा, 100 ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए -3 किलोग्राम, तो 10⁻⁻1। और अगर अब ये किसी ने मुझसे पूछा सर ये 10⁻³ कहाँ से आया, उसको पटक पटक के मारूंगा मैं, है ना। अरे भैया, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का बेसिक सा है, 1 किलोग्राम से 1000 ग्राम के बराबर, वो बेसिक चीज़ है। तो 10⁻⁻1 उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय 3। 20 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हैं? 0.2। अब करो कैलकुलेट, कितना आता आंसर इसका? 3 को करो
6 पॉइंट्स पहले तो 0.6.67 को 0.2 से या 2 से डिवाइड कर लो और फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो कितना आंसर आ रहा फिर ये। जहाँ तक मुझे याद है 6.67 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 20.01 कुछ आता है। ये वैल्यू अगर याद रखना चाहिए अपने को, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे 20.01, तो 20.01 को 20 करूँ कंसिडर में, और अगर इसको मैं बोलूँ कि देखो ये आएगा 20.01 समवॉट अराउंड, और ये रहेगा 0.2 10⁻⁻13 है ना, -13, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 10 100 हो जाएगा। ये 100 इंटू 10⁻⁻13 यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻13, और माइनस साइन मत भूलना भैया, -1 इंटू 10⁻11 सॉरी 2 0 खा गए ना अपन, 10⁻11, तो कौन सा आएगा, लास्ट ऑप्शन आएगा, है ना। एक बार चेक करो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना रहा, 20.01 है क्या, ठीक है। अब ये मस्त प्यारा सा एम्स 2007 का क्वेश्चन है ना, 2007 तुम्हारी पैदाइश कब की रे, चलो तुम जरा यानी जब तुम पैदा हुए थे तब का, ये उसके आसपास का ये क्वेश्चन है ना, तुम्हारी एज के हिसाब का। अब देखो अल्लाह अकबर, चलिए क्या लगता है कैसे करना चाहिए। एक एस्ट्रॉयड है जिसका मास स्मॉल है, अप्रोचिंग अर्थ इनिशियली एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 RE स्पीड VI। तो अगर मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करूँ डायग्रामेटिकली, मैं कह सकता हूँ कि देखो ये अर्थ है, अर्थ का जो रेडियस है RE करके है, एक सैटेलाइट है जो बहुत दूर है, इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, 10 टाइम्स ऑफ RE। तो बेटा 10 टाइम्स ऑफ RE, यहाँ पर ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, RE को स्मॉल e दिया हुआ है ना, ठीक है। जब वो ज़मीन पे टकराएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी वो पता पूछा गया। वो जब वो यहाँ था तो उसकी स्पीड थी VI, जब यहाँ होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी VF। ओके, तो वो पूछ रहा है कि भाई पता लगाओ कि क्या होगी स्पीड जब ज़मीन पे टकराएगा। चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझको क्या आएगा इसका आंसर। 2 मिनट दिया सभी को मैंने। तो भैया देखो यहाँ बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने कई मर्तबा बताया है आपको, कई बार बताया है। जब भी कोई 2 पोजीशंस इन्वॉल्व हो, पहले यहाँ था बाद में वहाँ था, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर वेलोसिटी हो, तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, है ना। अब अगर ये मान लो कि ये आपका फर्स्ट पोजीशन है और ये आपका सेकंड पोजीशन है, तो आप कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट द फर्स्ट पोजीशन इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट द सेकंड पोजीशन। तो टोटल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द फर्स्ट पोजीशन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द सेकंड पोजीशन। अब पोटेंशियल एनर्जी एट द फर्स्ट पोजीशन का फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ तो भाई, क्या रहेगा। सिस्टम ऑफ 2 मासेस का क्या रहता है, माइनस GM1M2/R। तो माइनस G कैपिटल M स्मॉल m, और ये डिस्टेंस 10 RE, तो माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 10 टाइम्स ऑफ RE, और ये हाफ ऑफ m VI का स्क्वायर है ना। अब मास बोले तो मास ऑफ अर्थ को m ही लिखना पड़ेगा। और जब ये यहाँ पर आके ज़मीन पर टकराएगा तब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन जस्ट RE, क्या रहेगा जस्ट RE प्लस हाफ ऑफ m VI का स्क्वायर। अब आपको क्या लगता है यहाँ से क्या चीज़ कॉमन निकल के कैंसिल हो सकती है, स्मॉल m कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। ओके ठीक है, फिर बाद में क्या, ये वाला पार्ट को उधर भेजो, तो इक्वेशन ऐसा रह जाएगा हाफ ऑफ VI का स्क्वायर, ये वाला पार्ट इधर जाएगा, और जब यहाँ ये इधर जाएगा तो यहाँ से GM अपॉन RE कॉमन निकाल सकते हैं अपन। तो GM अपॉन RE को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ,
तो यहाँ बच जाएगा 1/10 प्लस प्लस नहीं माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 1/10 -1 और प्लस हाफ ऑफ वी आई का स्क्वायर। अब मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ वी आई का स्क्वायर चाहिए। ओके ओके ओके, यहाँ पर माइनस साइन का इशू आ रहा है ना। अरे हाउ, ये वी एफ है इधर है ना, ये दोनों जगह मैंने वी एफ लिख दिया, सॉरी, इस वजह से माइनस के इशू आ रहे थे। चलो ठीक है, एक मिनट, वंस अगेन। तो फिर इसको इधर ले जाना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, तो जी एम ई अपॉन आर ई माइनस जी एम ई अपॉन 10 आर ई प्लस हाफ ऑफ वी आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वी एफ का स्क्वायर। ओके बॉस, फिर उसके बाद आगे क्या है, यहाँ पे कॉमन चीज़ों को बाहर निकालो, मेरे पास जगह नहीं, ऊपर जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो जी एम अपॉन आर ई, मैं इसको कॉमन निकाल रहा हूँ और ये बचेगा क्या, 1 - 1/10 और इज इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, प्लस हाफ वी आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वी एफ का स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, तो वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर ये पहले ये लिख रहा हूँ, फिर मैं वी आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस जी एम ई अपॉन आर ई 1 - 1/10। अब चेक करिए आप बेटा, कौन सा आ रहा है ऐसा ऑप्शन, सी ऑप्शन, हाँ, 1 - 1/10। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना था आपको और आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें बताया गया है कि 2 प्लैनेट्स बहुत दूर थे, ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स है, फिर बाद में वो आपस में टकराते हैं, तो टकराते तो कितनी स्पीड से टकराएंगे, उसको भी सेम फॉर्मेट से सॉल्व करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको लगाना है, ये मॉड्यूल में देखिएगा, आपको मिल जाएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ओके, बाकी के देखते हैं बाद में।